हालेलुया। इस रात दे पवित्र परमेश्वर दी महिमा होवे होर तो लैके सदीपा काल तक थानू सबना नू जैमसी दी कांग्रेचुलेशंस। मैं यहोवा दी बेटी कुलविंदर अज फिर तुहाडे सामने आत्मिक गल्लां नू लैके हाजिर हां ताकि स्वर्गीय पिता दी वडाई होवे जो स्वर्ग दे विच परमेश्वर दी वडाई होवे जिसने अपना संदेश देके मैनू भेजा कि मैं उहदे लोकां नू इह संदेश सुणावां। मेरा भेजण वाला वड्डा है जिसने मैनू इह संदेश देके भेजा है। आज दे संदेश नू ध्यान दे नाल सुनिए ते समझिए। समझ परमेश्वर दे वल्लों आ ते बुद्ध भी परमेश्वर दे वल्लों आ। जेड़ा मनुख परमेश्वर दियां विधियां ते नियमां नू मनदा है, ओहदे वचनां दे अनुसार चलदा है, ओहदे वचन नू पढ़दा है, डूंघाई तक जांदा है। प्रभु दा वचन ही बुद्ध है, यहोवा दा डर ही बुद्ध है। ये जेड़े फरमान आ यहोवा दी कलाम आ रूहानी फरमान आ जेड़े ये मनुखा नू बुरे राह तो रोक के रखदे आ ते मनुखा दे विरोधियां नालों वध बुद्ध बख्शदे आए फरमान। ये फरमान मनुखा नू बजुर्गां नालों वध मत बख्शदे आ। ये सच है, ऐसे देखिया है अपनी जिंदगी दे विच प्रभु ने सानू सब तो वध बुद्ध बख्शी आ, बजुर्गां नालों वध मत बख्शी आ ते साडे विरोधियां नालों वध बुद्ध बख्शी आ। क्यों जो जिस मनुख नू जिस गल दा एक्सपीरियंस हुंदा तजर्बा हुंदा आ ओही दसदा है। ये परमेश्वर दे फरमान सानू बुरे राह तो रोक के रख दिया, बुद्ध बख्श दिया। ते ज्ञान दिंदे आ। प्रभु यीशु मसीह दे ज्ञान तो ही मनुख ज्ञान प्राप्त करदे आ, ओहदे बुद्ध तो ही बुद्ध प्राप्त करदे ते परमेश्वर दी पवित्रताई तो पवित्रताई प्राप्त करदे आ। ऐसी कोई चीज नहीं है संसार विच धरती उत्ते कि जेड़े मनुख परमेश्वर तो बिना कोई चीज प्राप्त कीती हो। है कोई चीज ऐसी जो परमेश्वर तो बिना मिली हो? ऐसी कोई चीज नहीं है। सब चीज परमेश्वर दे वल्लों मनुखा नू दित्ती गई है। इस धरती दे उत्ते ये धरती भी तो परमेश्वर दी है, सब कुछ परमेश्वर दा है। परमेश्वर का वचन है जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए वो धरती पर नहीं प्राप्त कर सकता। तो फिर ऐसी केड़ी चीज आ जेड़ा मनुख परमेश्वर तो बगैर प्राप्त कर सकता? नहीं कर सकता। प्रभु ही देण वाला या ओही दिंदा आ जो स्वर्ग दे विच मौजूद है, जो काशो धरती दे निगाह मारदा आ कि मैं देखा कि कोई बुद्धवान मनुख है जो प्रभु की महिमा कर रहा है। हालेलुया। इसलिए बुद्धवान बन जाइए ताकि यहोवा जो धरती उत्ते निगाह मारे तो उसकी निगाह तुहाडे उत्ते जावे। तुसी प्रार्थना करते हुए पाए जाओ, प्रभु की महिमा करते हुए पाए जाओ ते प्रभु दियां नजरां दे विच आदर योग बन जाओ, बुद्धवान गिने जाओ। प्रभु यीशु दा वचन है, वचन कलाम विच लिखिया है कि यहोवा अपने काशो धरती ते निगाह मारदा है कि मैं देखा कि कोई बुद्धवान मनुख है जो दी महिमा कर रहा है। कितना वधिक चंगा है ते भला है परमेश्वर की महिमा करना। एक भी वस्तु परमेश्वर दे वचन तो बिना नहीं रची गई। सब परमेश्वर दे वचन दे नाल रचा गया ते बनाया गया ते उत्पन्न किया गया। ये मनुख भी परमेश्वर की ही रचना है।
हालेलुया। हर वेले प्रभु दे बड़े ते चर्च कम्मां दा वर्णन करदे रहिए। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਚਰਚ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਜਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨੰਦਿਤ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਬੰਦਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਦਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਅਲਫਾ ਓਮੇਗਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੰਗਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਰ ਵਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੂੜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਹੈ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੰਗਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਅਣਧੋਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਅਣਧੋਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਹੋਵਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ, ਉਹ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ, पूरी कायनात दे मालिक
यहोवा आकाश ते धरती दे मालक, मैं तेरी वडियाई करदी हां। यहोवा अज तो अपने लोकां नाल गल करन जा रहा है, इन्हां नूं कुछ सिखाउण जा रहा है, दस्सण जा रहा है, कुछ समझाउण जा रहा है। मैं तेरी वडियाई करदी हां यहोवा। सब जन अपने मुंह दे नाल इस तरह प्रार्थना करिए मेरे नाल मिल के कि प्रभु यहोवा, मैं तैयार हाँ तेरे वचन नूं ग्रहण करन दे वास्ते, समझण दे वास्ते। मैं विश्वास करदी हाँ, करदा हाँ कि मैं अज कुछ नवां सीखण जा रहा है, यहोवा दे नेड़े होण जा रहा है, यहोवा दे नजदीक होण जा रहा है। हाँ यहोवा, अपने वचन के द्वारा मैनू पवित्र कर, मेरे मन को पवित्र कर, मेरे दिल के गहराई को पवित्र कर। आज तेरा वचन मेरे रोम रोम में समा जाए, तब मेरे कण कण को पवित्र कर दे तेरा वचन। यहोवा तेरा वचन आज मेरे जीवन को तब्दील कर दे, मेरे जीवन को बदल दे, मेरी सोचा नु बदल दे, मेरे उठने बैठने के ढंग नु बदल दे। मैं बदल जावा, मेरी मैं मर जावे ते मैं यहोवा, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे विच जी उठे ते मैं यहोवा ले जीवा। प्रभु आज तेरा वचन एक अजीब तरीके दे नाल मेरे जीवन विच काम करे, तेरी महिमा दे वास्ते। यही मेरी प्रार्थना है। मैनू विश्वास है यहोवा, तू मेरी प्रार्थना नो अपने स्वर्ग दे विच ते धरती उत्ते स्वीकार कर लिया, सुन लिया। यहोवा दे नाम दे विच मंगदे हां, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु दी महिमा करन तो पहला प्रार्थना ते प्रभु दी महिमा करके बाद विच प्रार्थना बहुत जरूरी है। जिस तरह भोजन खाण तो पहला प्रार्थना करते हैं, उस तरह भोजन खाण तो बाद विच भी प्रार्थना करनी चाहिए। कि तुसी कीती है कदी प्रार्थना? भोजन खाण तो पहला तो तुसी प्रार्थना कीती होवेगी, पर बाद विच शायद तुसी नहीं करते। करो प्रार्थना। जे पहला करनी जरूरी है तो कि बाद विच प्रार्थना करनी नहीं जरूरी? तुसी भोजन खा के रज गए, तृप्त हो गए, ते क्यों ना प्रभु का धन्यवाद किया जाए। ये परमेश्वर थानू गल्लां सिखा रहा, थानू दस रहा है। अगर तुसी भोजन खाण तो पहला प्रभु की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो बाद विच भोजन खा के भी उहदा धन्यवाद करना, उहनू धन्यवाद देना, जीवित परमेश्वर नू धन्यवाद देना। क्यों जो ही थानू रजाउंदा है, ओही थानू तृप्त करदा है। हालेलुया। यहोवा दा आज दा वचन अणधोते हत्थां नाल रोटी खानी मनुख नूं भ्रष्ट नहीं करदी। किवें भ्रष्ट नहीं करदी? अगर मनुख अणधोते हत्थां नाल रोटी खा लवे तां ओह किवें भ्रष्ट नहीं हुंदा? ये प्रभु दा वचन सिखाएगा इस थानू, ओहदा रूहानी कलाम सिखाएगा इस थानू। परमेश्वर आप ही खुद अपने लोगों को समझाता ते दसदा है। मनुख जो प्रभु की महिमा करते हैं, मनुख प्रभु की अगर प्रभु की आज्ञा ना होवे तो मनुख प्रभु की महिमा भी नहीं कर सकते। अगर प्रभु की दया ना होवे तो कोई मनुख प्रभु की महिमा नहीं कर सकता। प्रभु दया करदा मनुखां दे उत्ते, उन्हां दे पापां नूं माफ करदा है, उन्हां नूं पवित्र करके फिर अपने सन्मुख खड़ा करदा। फिर प्रभु अपना ही आत्मा, सच्चाई दा आत्मा मनुखां नूं बख्शदा है, जिन्नू पवित्र आत्मा कहंदे आ। उसे आत्मा दे ओही आत्मा परमेश्वर दा मनुख दे विच हो के प्रभु दी महिमा करदा है। ओही परमेश्वर दा आत्मा मनुखां नूं सिखाउंदा है कि किस तरह प्रभु दी महिमा करनी है,
कि जो मनुख ने ये भी नहीं जानता मनुख की किस तरह प्रभु की महिमा करना। कोई मनुख धरती उत्ते नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर अपना आत्मा दिंदा है। पहला सच्चाई दा आत्मा, परमेश्वर दा आत्मा मनुखां दे विच आ। प्रभु दा आत्मा ही मनुख दे विचों दी हो के प्रभु दी महिमा करदा ते प्रभु दा आत्मा ही मनुखां नूं सिखाउंदा है कि किस तरह प्रभु दी महिमा करनी है। हालेलुया। मत्ती दी किताब चैप्टर 15 विच देखांगे प्रभु दे वचन की दसदे आ, की सिखाउंदे आ, की फरमान दिंदे आ। बहुत सारे लोग संसार दे सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने हाथ धोते बगैर रोटी खा लिया तो शायद वो भ्रष्ट हो गए। इसी तरह ही लोग बहुत बहुत बार हाथ धोते आ कि ते वो भ्रष्ट ना हो जान, बार बार हाथ धोते आ रोटी खाने तो पहला। पर प्रभु दा वचन आज दा लोकां नूं सिखाएगा, दसेगा कि ज्यादा हाथ धोण दे नाल कोई पवित्र नहीं हो जांदा ते बिना हाथ धोते रोटी खाण दे नाल कोई भ्रष्ट नहीं हो जांदा। सुनो ते समझो कि आत्मा कलीसिया नूं की आख रहा है। की आख्या आत्मा ने बार बार हाथ धोण दे नाल, नहाउण दे नाल कोई पवित्र नहीं हो जाता ते बिना हाथ धोते हुए रोटी खाण दे नाल कोई भ्रष्ट नहीं हो जाता। हालेलुया। आज परमेश्वर दा वचन लोकां नूं सिखाएगा कि बिना हाथ धोते हुए रोटी खाण दे नाल मनुख भ्रष्ट नहीं होता। किहड़ियां चीजां ने जो मनुख नूं भ्रष्ट करदियां ने? ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ चीजां ने जो मनुख नूं भ्रष्ट करदियां ने, पर बिना हाथ धोते हुए रोटी खा लेना मनुख नूं भ्रष्ट नहीं करदा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨਾ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੈਪਟਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। मत्ती दी किताब चैप्टर 15 दे विच लिखिया आ, तद फरीसियां और ग्रंथियां ने यरूशलेम तो यीशु दे कोल आण के कहा, तेरे चेले वड्डियां दी रीत नूं क्यों उल्लंघन करदे आ कि रोटी खाण दे वेले हाथ नहीं धोंदे। ए फरीसी ते ग्रंथी कह रहे आ प्रभु यीशु मसीह नूं कि तेरे चेले रोटी खान लगे हाथ नहीं धोंदे। पर उसने उत्तर दिता, तुसी भी क्यों अपनी रीत नाल परमेश्वर दे हुक्म नूं उल्लंघन करदे हो। देखो फरीसियां ते ग्रंथियां ने रीत पुछी परमेश्वर दे कोलों कि तेरे चेले वड्डियां दी रीत नूं क्यों उल्लंघन करदे आ। ते प्रभु यीशु मसीह ही रीत बारे उन्हां नूं दसदे आ कि तुसीं भी क्यों अपनी रीत दे नाल परमेश्वर दे हुक्म दी उल्लंघन करदे हो। क्यों जो परमेश्वर ने फरमाया कि अपने पिता अते अपनी माता दा आदर कर। ए प्रभु यीशु मसीह दस रहे ने
फरीसियां ग्रंथियां नूं आख रहे हैं कि परमेश्वर तां ये कह रहा है कि अपने माता दे पिता दा आदर कर अते जेड़ा माता या पिता नूं मंदा बोले ओ जानों मारिया जाए। पर तुसी आखदे हो ये प्रभु यीशु फरीसियां ते ग्रंथियां नूं कह रहे हैं कि तुसी आखदे हो कि भाई जेड़ा पिता या माता नूं कहे कि जो कुछ मेरे कोलों तेनू लाभ हो सकता सी सो भेंट हो गया, ओ अपने माता या पिता दा आदर ना करे। एओ तुसी अपनी रीत नाल परमेश्वर दे वचन नूं अखात कर दिता। कि आख्या प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियां ग्रंथियां नूं कि एओ तुसी अपनी रीत नाल परमेश्वर दे वचन नूं अखात कर दिता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुसी अपनी रीत नाल परमेश्वर दे हुक्मां दी उल्लंघन करदे हो। अपनी रीत केड़ी रीत दी परमेश्वर ऐसे गल कर रहे ने। 4 ਤੋਂ 6 आयत तक देखो इत्थे लिखिया है 4 ਤੋਂ 6 आयत दे विच पढ़िया थां दस्सिया है 4 आयत विच लिखा क्यों जो परमेश्वर ने फरमाया कि अपने माता दे पिता दा आदर कर। पर फरीसी ते ग्रंथी आखदे सी लोकां नूं कि तुसी अपने माता ते पिता नूं इह आखो कि जो कुछ उन्हां दे कोल सीगा ओ भेंट हो गया ते ओ अपने माता ते पिता दा आदर ना करन। ये फरीसी ते ग्रंथी दसदे सी। परमेश्वर दा फरमान कुछ होर दसदा है ते फरीसी ग्रंथी कुछ होर दसदे आ। लोकां नूं की सिखाउंदे आ फरीसी ग्रंथी? ओ परमेश्वर दे हुक्म दी उल्लंघना कर रहे आ फरीसी ते ग्रंथी। ओ परमेश्वर दे वचन तो परे हट के गल्लां लोकां नूं सिखा रहे ने। जिस तरह उन्होंने आख्या कि अपने माता दा पिता दा आदर ना कर ते उन्हां नूं आख कि जो उन्हां दे कोल सी ओ भेंट हो गया भी हुण उन्हां दे कोल ओदे माता पिता नूं देण लई कुछ भी नहीं ते ओ अपने माता पिता दा आदर ना करन। ये जेड़ी रीत दी गल हो रही आ कि अपनी रीत दे नाल प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी रीत दे नाल तुसी परमेश्वर दे वचन दी उल्लंघना करदे हो। अपनी रीत केड़ी रीत? जो फरीसियां ते ग्रंथियां ने अपनी रीत बना लई। ओ अपने हुक्म दसन लग गए लोकां नूं। ओ परमेश्वर दा वचन नहीं दसदे सी लोकां नूं। फरीसियां ग्रंथियां ने अपनी रीत बना ली जो कि संसारिक सी। अपनी रीत लोकां नूं दसन लगे कि तुसी अपने माता पिता नूं इस तरह आखो। ये उन्हां दी बनाई हुई अपनी रीत सीगी। जबकि परमेश्वर दा वचन दा कुछ होर ही कहंदा आ। ओ कहंदा तू अपने माता पिता दा आदर कर। कि फरीसी ग्रंथी अपनी रीत अपने हुक्म लोकां नूं दस रहे सिखा रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा इयों तुसां अपनी रीत नाल परमेश्वर दे वचन नूं अकार्थ कर दिता। ये जेड़ी गल इत्थे प्रभु यीशु मसीह ने कही आ फरीसियां ते ग्रंथियां नूं, ये गल सिर्फ फरीसियां ते ग्रंथियां दे वास्ते ही नहीं आ। ये गल सारे संसार दे मनुक्खां दे लई आ। इसे तरह संसार दे मनुक्खां ने अपनियां रीतां बनाईयां होईयां आ। परमेश्वर दे वचन तो परे हट के जिस तरह फरीसियां ग्रंथियां ने
रीतां बना लिया अपनियां, ओही लोकां नूं दस्सण लगे। इसे तरह संसार दे मनुक्खां ने भी अपनियां रीतां बनाईयां होईयां हैं। परमेश्वर दे वचन तो किते परे हट गए। संसार दे लोग इस तरह कर रहे हैं। क्यों? परमेश्वर दा वचन लोकां नूं बहुत घट दसदे हैं ते अपनियां बनाईयां होईयां रीतियां नूं, हुक्मां नूं लोकां नूं दसदे ने। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। जिस तरह संसार के लोगों ने रीत बनाई हुई है कि चर्च घंटा या 2 घंटे वाले चर्च विच ही जाना है। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ 1 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਸੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। क्यों? जो संसार के लोग थोड़े समय दे विच ज्यादा पाउणा मंगदे आ। अजकल संसार दे विच लोग सब कुछ छेती छेती प्राप्त करना मांगदे आ। ये लोकां दियां अपनियां बनाईयां होईयां रीतां ने। पर प्रभु दा वचन दसदा कि सब्बत दा दिन सारा दिन ही प्रभु दी महिमा दा दिन है। वचन दे विच किते नहीं लिखा घंटा या 2 घंटे, नहीं। वचन दसदा सब्बत दा दिन परमेश्वर दी महिमा दे लई आ। सवेर तो लैके शाम तक सब्बत दे दिन प्रभु दी महिमा होनी चाहिए है। ते संसार दे लोग की उन्होंने अपनी रीतां बनाईयां हुईयां कि घंटा ही चर्च लाउणा, 2 घंटे ही चर्च लाउणे आ। इन्ने समय दे विच सारा कुछ कर देना। इस तरह करदे आ संसार दे लोग। जो घंटा चर्च लाउंदे आ, 2 घंटे लाउंदे आ, उन्हां दे विच उन्हें सारा कुछ सैटिंग कीती हुंदी आ। इन्ने चर्च सारा कुछ कर देना। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। 6 ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ बस घंटा या 2 घंटे वाले चर्च विच जाना पसंद करते आ। ते हर वेले मनुख अपने ही कामां दे विच बिजी रहिंदे आ। सब्बत दा दिन भी मनुखां नूं यही हुंदा आ कि वो बस घंटा पूरा होने दी वेट करदे आ, घड़ी वाल देखदे रहिंदे आ, कदों टाइम हुंदा, कदों अपनी जेहड़े हुणे काम हुंदा ओ कर। जे कोई आख दे कि घंटा वाले और प्रार्थना होनी आ ते मनुख की करदे संसार दे घड़ी वाल देखण लग जांदे आ। ओह 1 घंटा हो लगना है। इसे तरह ही करदे आ संसार दे मनुख।
बैठे तो परमेश्वर की हजूरी दे विच हुंदे आ, पर वो अपना समा देखते रहते आ कदों ये समा पूरा हुंदा है। प्रभु की महिमा का कोई समा नहीं आ, सारे समय उहदे ठहराए हुए आ। परमेश्वर चाहे तो सूरज नूं रोक दिंदा है, वो इस तरह का परमेश्वर है। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। इसे तरह लोगों ने रीत बनाई हुई कि घंटा या 2 घंटे ही चर्च लाना है, ते संसार के लोग 5 या 6 घंटे जिहड़ा चर्च लगदा आ ओहदे विच जाना नहीं मांगते। क्यों? जो अपना ज्यादा समा परमेश्वर की हजूरी विच बिताउणा नहीं मांगते, वो फटाफट सारा कुछ करना मांगते, सब दे देंगे। 1 घंटा ला लिया ते अपने कामों विच लग गया। ते संसार के लोग 5 या 6 घंटे जिहड़ा चर्च लगदा आ उस चर्च दे विच मनुख जाना ही नहीं मांगते, प्रभु की हजूरी च रहना ही नहीं मांगते, सच्ची आराधना नहीं कर पा रहे लोग। जो लोगों को पता लगता कि वो चर्च 5 या 6 घंटे लगता, वो सुन के डर जाते, टाइम सुन के डर जाते कि है इतना टाइम। फिर उन्हें चिंता होती है कि इतना टाइम बहना पैना उन्होंने परमेश्वर की हजूरी दे विच। अजकल तो इस तरह संसार दे विच लोग परमेश्वर की हजूरी तो दूर भजदे आ, परमेश्वर के नेड़े आना नहीं मांगते लोग, ओ परमेश्वर की हजूरी तो दूर भजदे आ। हालेलुया। इसलिए इस मत्ती दी किताब चैप्टर 15 दे विच 7 ते 9 आयत पढ़ांगे ते देखते हैं कि प्रभु दा वचन की दसदा है, की कहंदा है प्रभु दा वचन अपने लोकां नूं। हुणे थानू पता लगेगा की कहंदा है प्रभु दा वचन, हुणे ऐसे वेले ही पता लगेगा। 7 तो 9 आयत दे विच पढ़िए, इत्थे लिखिया आया, हे कपटियो, यसाया ने तुहाडे विखे ठीक अगंबा कीता है कि ए लोग अपने बुल्लां नाल मेरा आदर करदे हन, पर इन्हां दा दिल मेथों दूर है, बहुत दूर है। ओ व्यर्थ ही मेरी उपासना करदे हन, ओ मनुखा दे हुक्मां दी सिक्ख्या दिंदे हन। इस 7 ते 9 आयत दे विच प्रभु दा वचन ये कहंदा है इन्हां लोकां दे बारे जिहड़े प्रभु दी हजूरी तो भजदे आ, जिहड़े मनुखा दीयां बनाईयां होईयां रीतां दे अनुसार चलदे आ, जिहड़े मनुखा दे हुक्मां दे अनुसार चलदे आ। जिस तरह संसार के मनुख उन्होंने हुक्म दिंदे आ उसे तरह ही करी जा रहे, उसे तरह ही करी जा रहे। जिस तरह संसार के मनुखों ने रीतां बनाईयां होईयां आ उन्हां रीतां दे विच फसे हुए। फिर देखो हुण इत्थे की कहंदा परमेश्वर दा वचन इन्हां लोकां दे बारे। परमेश्वर दे वचन में सही क्या आ, वो सच आ, उसदा वचन सदा सही आ। परमेश्वर ने कहा कि यसाया नबी ने ठीक तुहाडे वास्ते गंभा कीता है कि लोग अपने बुल्लां नाल मेरा आदर करदे आ, पर इन्हां दे दिल मेथों दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करदे आ, ते लोकां दे हुक्मां दी पालना करदे आ, लोकां दे हुक्मां दी पालना करदे ना कि परमेश्वर दे हुक्मां दी पालना करदे।
इसे तरह ही संसार दे विच मनुख जिहड़े आ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। प्रभु ने कहा अपने वचन दे विच कि वो व्यर्थ ही मेरी उपासना करदे आ। इस तरह के लोग जिहड़े आ वो व्यर्थ ही प्रभु की उपासना करदे आ, वो दिल तो नहीं करते प्रभु की उपासना, सिर्फ उन्होंने बोली हिलदे आ पर दिल च उन्होंने बहुत दूर आ ते वो तां मनुक्खां दे हुक्मां दी पालना करी जांदे। सही क्या प्रभु ने अपने वचन विच संसार के लोगों संसार के लोग किसी तरह करते सुनो ते समझो क्या कलीसिया नूं की आखदा आ। अपने कन्नां नूं खोलो, अखां नूं खोल के देखो प्रभु दा वचन की आखदा इन्हां लोकां दे बारे जो इस तरह करदे हैं। हालेलुया। देखो इस 9 आयत विच लिखा है कि वो मनुक्खां दे हुक्मां दी सिक्ख्या दिंदे हन ते मनुक्खां दे हुक्मां दी पालना भी करते हैं। आज संसार विच लोग जिथे जिथे हन परमेश्वर उन्हां लोकां नूं मौका दे रहा है कि अंधेरे विचों बाहर आ जाओ, पर संसार के लोग सुनते ही नहीं। परमेश्वर अपने दासां ते नबियां दे द्वारा लोकां नूं बुलांदा है पर संसार के लोग ध्यान ही नहीं करते, सुनना ही नहीं मांगते। जेड़े जेड़े मनुक्खां दीयां रीतां दे विच रिवाजां दे विचों फसे होए आ उत्थे ही फसे होए, वो बाहर निकलना ही नहीं मांगते। अगर प्रभु यीशु मनुक्खां नूं आखदा आ कि 1-2 घंटे वाले चर्च विचों निकल के बाहर 5-6 घंटे वाली हजूरी विच जाओ तां मनुख की करदे आ? नहीं जाना मांगते। अगर परमेश्वर आखदा 1-2 घंटे वाले चर्च विचों निकल के 5-6 घंटे वाले चर्च में जाओ, नहीं जानते क्यों? जो प्रभु दी हजूरी तो भजदे दूर, और सब्बत दा दिन भी परमेश्वर नूं नहीं देना मांगते, ओदी महिमा नहीं करना मांगते। वो 1 घंटे दे विच सब कुछ करके बस अपने कम्मां दे विच व्यस्त हो जाते। ये सच है, ये प्रभु दा वचन दसदा आ। उन्हां लोकां नूं फिर लगदा है इस तरह कि जिथे वो हन ओही उन्हां दी सही जगह है, जिथे वो मनुख रहिंदे आ, जिन्हां मनुखां ने हुक्मां नूं मनदे आ, जिन्हां दीयां रीतां दे विचों फसे होए आ। फिर उन्हां नूं लगदा आ मनुखां नूं कि उत्थे ही उन्हां नूं सब कुछ सही आ ते लोग उसे विच ही रहना मांगदे आ। पर समा आ रहा, समा आ रहा जदों लोग उस विचों निकलना मंगणगे जिथे वो अज हन, पर निकल नहीं सकणगे। ये प्रभु का वचन दसदा आ, क्योंकि आज लोग परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे, ओदी हजूरी के पीछे भज रहे ने। पर वो समा आ रहा है जदों लोग उथों निकलना मंगणगे तो निकल ना सकणगे। क्यों? जो आज प्रभु अपने दासां ते नबियां दे द्वारा उन्हां नूं कढ लिया है, उथों बुला लिया है, पर लोग सुनना नहीं मांगते। और जिथे वो हन उत्थे ही खुश रहना मांगते हैं।
हालेलुया। जिथे जिथे लोग आज जिथे जिथे लोग फसे हुए हैं मनुखा के हुक्मां दे विच, उन्हां रीतां दे विच, ओथे ओथे ही फसे रहणगे। क्यों? जो अंत का समा नेड़े आ, क़यामत का दिन नेड़े आ। ये समा समझण दा, सोचण दा, प्रभु की आवाज नूं सुणन दा, प्रभु दे दिखाए हुए रस्ते ते चलण दा, ना कि अपनी मन मर्जी करन दा। अगर मैं तुहानूं सच सच आखदी हां, अगर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलोगे तब बचे रहोगे अंत तोड़ी। अगर अपनी मर्जी करोगे हल्ले भी तो फिर नाश हो जाओगे। ये वचन दसदा है परमेश्वर का कि जो लोग परमेश्वर के पीछे चलेंगे वो सदीपक जीवन के भागी होंगे। ते जेड़े लोग परमेश्वर के वचन नूं समझते आ, उहदे वचन के अनुसार चलते आ, परमेश्वर उन्हां लोकां नूं भी जिंदा उठाएगा जेड़े लोग अज परमेश्वर के वचन नूं सुनते आ, उहदी आज्ञाकारी करते आ, परमेश्वर के मन की मर्जी के अनुसार काम करते आ, परमेश्वर की इच्छा नूं पालदे आ ते परमेश्वर दे दसे हुए रस्ते दे उत्ते चलदे। उन्हां लोकां नूं ही परमेश्वर ने जिउंदा स्वर्ग दे विच उठा लेना है। ते बाकी फिर जिन्हां ने नहीं प्रभु दी सुनी, नहीं उहदे हुक्मां नूं मन्निया, मनुक्खां दे हुक्मां नूं मनदे रहे, मनुक्खां दे रीतां नूं मनदे रहे, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। अंत दे समय बहुत दुख होएगा धरती उत्ते। सो मनुखा ने चंगा आ कि वो जिउंदे स्वर्ग विच उठाए जाण, प्रभु की दया मंगे। अगर परमेश्वर थानू अपने दासां ते नबियां दे द्वारा दसदा आ, सुनिए हालेलुया। ते प्रभु दे वचन की पालना करिए, ना कि मनुखा दे हुक्मां की पालना करो। परमेश्वर दे हुक्मां की पालना करो, परमेश्वर दे दसे हुए राह ते चलो। ते तुसी चंगे रहोगे, अंत तोड़ी अड़े तक खड़े रहोगे। ये परमेश्वर का वचन दसदा है। ये मैं नहीं, ये मेरा परमेश्वर या यहोवा है जो मेरे विच दी होके बोलदा है ते अपने लोकां दे नाल गलबात करदा है। धन होणगे ओ लोग जो प्रभु दे वचन नूं सुणदे ते समझदे आ, ओदियां विधियां ते नियमां नूं पूरा करदे। परमेश्वर दीयां विधियां ते नियमां नूं पूरा करदे आ। हालेलुया। आज संसार के लोग मनुखा के हुक्मां की ज्यादा पालना करते ते परमेश्वर के वचनां की घट पालना करते आ। संसार के मनुख मनुखा बारे सोचते आ किते वो गुस्से ना हो जाए, किते उत्थे ना गए जां उन्हां दा कहना ना मन्निया तां वो गुस्से ना हो जाण। वो मनुखा बारे सोचते आ। मनुख वो परमेश्वर दे हुक्मां की पालना नहीं कर रहे, वो मनुखा बारे सोच रहे आ। इसलिए संसार के लोग मनुखा के हुक्मां की ज्यादा पालना करते हैं ते परमेश्वर के हुक्मां की घट पालना करते हैं।
ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਪਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓਗੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ, ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਤਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਨਹੀਂ ਬੁਰਾਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੈਪਟਰ 15 10 ਤੋਂ 14 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਜੋ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ? ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਹਰੇਕ ਬੂਟਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੋ ਜੜੋਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਜੜੋਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ
जेड़ा बूटा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लाया वो की होगा जड़ तो पुट दिता जाएगा। इसे तरह मनुखों दे नाल भी होएगा संसार दे विच जेड़े लोग अज परमेश्वर दे हुक्मां विधियां नियमां नूं नहीं मानते, परमेश्वर दी मर्जी दे अनुसार काम नहीं करते, वो जड़ तो पुट दिते जाणगे। जिस तरह फरीसियां ते ग्रंथियां नूं आख्या परमेश्वर ने कि फरीसी दा ग्रंथी ते अपनी रीतियां लोकां नूं दसदे आ, अपने हुक्म लोकां नूं दसदे आ, फिर की होएगा इन्हां नाल? ये जड़ तो पुट दिते जाणगे। क्यों? जो ये परमेश्वर दे वल्लों नहीं गए। जेड़ा मनुख सुनो ते समझो, जेड़ा मनुख तानू संसारी गल्लां दसदा आ, तानू अपनी रीतियां दसदा आ, मनुखां दे हुक्म सिखाउंदा आ, वो परमेश्वर दे वल्लों नहीं गा। जेड़ा मनुख थानू परमेश्वर दियां गल्लां सिखाउंदा आ, ओदे हुक्म दसदा आ, ओदे मगर चलना सिखाउंदा आ, दसदा आ थानू कि परमेश्वर दियां विधियां ते नियमां नूं मन्नो, परमेश्वर दे हुक्मां नूं दसदा आ, परमेश्वर दे बारे थानू दसदा आ, परमेश्वर दे वचन नूं थानू दसदा आ, ओ परमेश्वर दे वल्लों आ। हालेलुया। ओ परमेश्वर दे वल्लों आ। जेड़ा मनुख प्रभु दियां गल्लां करदा आ, वो प्रभु दी बड़ाई मंगदा आ। जेड़े मनुख अपनी गल्लां करदे आ, वो अपनी बड़ाई मंगदे आ। ये सच्च आ। सुनो ते समझो, आत्मा कलीसिया नूं की आखदा आ? पछाण करो मनुखां दी। ये प्रभु दा वचन कहंदा आ, पछाण करो मनुखां दी। किस तरह पहचान करोगे? अगर तुसी आप आत्मा दियां थानू गल्लां पता होणगियां, फिर ही मनुखां दी पहचान करोगे। प्रभु दा वचन दसदा, यहोवा दा वचन दसदा, तुसी मनुखां नूं मनुखां दे फलां तो पहचानोगे। हालेलुया। फल केड़े? फल ओ जेड़े परमेश्वर ने दित्ते आ, ओदा वचन, ओदी महिमा, ओदी आराधना, ओदी पवित्र आत्मा। जिस तरह तुहानू पहला दस्या, जेड़ा मनुख संसार विच संसारी गल्लां सिखाउंदा आ मनुखां नूं, अपने रीतियां सिखाउंदा आ, अपने हुक्म दसदा आ, वो परमेश्वर दे वल्लों नहीं गा। ते जेड़ा मनुख तुहानू परमेश्वर दीयां गल्लां सिखाउंदा आ, प्रभु दा वचन दसदा आ, तुहानू आखदा आ कि परमेश्वर दे वचनां ते विधियां दे अनुसार चलो, ओ परमेश्वर दे वल्लों, ओ स्वर्गीय पिता दे वल्लों। पहचान करो मनुखां दी। तुसी उन्हां दे फलां तो पहचानोगे। ये तुहानू दस दित्ता गया आ कि तुसी किस तरह पहचान करनी है मनुखां दी। जानो केड़ा मनुख तुहानू संसारिक हुक्म, अपने हुक्म सिखाउंदा है, केड़ा मनुख तुहानू परमेश्वर दे हुक्म दसदा है। पहचानो। हालेलुया। इस 14 आयत विच लिखा है, उन्हां नूं जाण दिओ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या अपने चेलियां नूं कि उन्हां नूं जाण दिओ। ओ अन्ने आगू ने, ओ अन्ने आगू हन, अते जे अन्ने दा आगू होवे तां दोवें टोए विच डिगणगे। अन्ना अन्ने नूं राह नहीं सिखा सकदा। हालेलुया। जोड़ा मनुख आप आत्मा दियां गल्लां जानदा, ओही आत्मा दियां गल्लां सिखाउंदा है मनुखां नूं। जेड़े मनुख नूं आप आत्मिक गल्लां नहीं पता, वो दूसरे नूं कित्थों सिखाएगा? यहोवा स्वर्गीय पिता ही सानू सिखाउंदा है चारां। यहोवा ही सानू फरमान दिंदा है कि आ फरमान मेरा सुनाओ मेरे लोकां। असीं किसी मनुखां कोलों नहीं सिखदे। असीं चारे जने
परमेश्वर दे कोलों सिखदे आ, ओही सानू सिखांदा आ। क्यों जो ओहदा वचन कहंदा कि यहोवा दे वांगू कौन प्रचार करेगा, ओहदे वांगू कोई प्रचार नहीं कर सकता। ये जिहड़े फरमान तुसीं सुणदे हो, ये फरमान जो असीं तुहानू सुणाउंदे आ, यहोवा दे फरमान, ये स्वर्गों उतरे फरमान आ, ये रूहानी फरमान आ, ये मनुखां दे दसते हो जा सिखाए हो नहीं। ये यहोवा परमेश्वर सानू चारां नूं सिखाउंदा आ। ओ सानू दसदा मेरा आ वचन अज मेरे लोकां नूं सुणाओ, आ मेरा संदेश सुणाओ। इसलिए आज जो तुम संदेश सुनते हो, ये मेरा नहीं, ये मेरे स्वर्गीय पिता का है जिसने मुझे भेजा है। मेरी यही इच्छा है, मेरे भेजने वाले की बड़ाई होवे। असी चारे जने यहोवा दे कोलों सिखदे हां, ओही सानू ये रूहानी कलाम दिंदा, ओही सानू ये सिखाउंदा आ। यहोवा परमेश्वर अपने स्वर्गों सानू चारां नूं सिखाउंदा आ, अपने कलाम रूहानी गल्लां सानू सिखाउंदा आ। धन्य ने ओ जो यहोवा दे कोलों सिखदे आ। जो यहोवा साडे ते प्रगट करदा आ, उस तुहानू दसदे आ, तां जो तुसीं भी प्रभु दी पूर्ण रीति दे नाल दी महिमा करो, जिस तरह की परमेश्वर मांगदा है। अपनी मर्जी दे नाल नहीं कि घंटे 2 घंटे वाले चर्च चले गए ते बस। प्रभु दी मर्जी नूं पूरा करना है। हालेलुया। इत्थे प्रभु ने 14 आयत दे विच क्या आया, ओ अन्ने आगू ने हुण इस लिखत दा की अर्थ, केड़े अन्ने आगू, ऐसे केड़े अन्ने आगुआं दी गल हो रही है। प्रभु ने कहा अन्ने आगू ने उन्हें जान दो, पर केड़े अन्ने आगू, ध्यान दे नाल सुनो ते समझो कि आत्मा कलीसिया नूं की दस रहा है। ओ अन्ने आगू, हुण सुनो केड़े अन्ने आगू, ओ अन्ने आगू जेड़े एक मनुख नूं अपने पंथ विच रलाउण लई जल थल गा दिंदे आ, इधर उधर फिरदे आ मनुखां नूं अपने विच रलाउण दे वास्ते। जदों फिर ओ मनुख नूं अपने विच रला लैंदे आ एक जणे नूं, तां ओ ओनूं अपने नालों दूना नरक दा पुੱਤਰ बनाउंदे ने। हालेलुया। इसे तरह संसार विच लोग जिहड़े आ ओ लोकां नूं लभदे आ, अपने विच रलाउंदे आ, ज्यादा मनुख बनाउंदे आ। ते पर ओ जदों मनुख उन्हां दे विच रल जांदे आ, फिर ओ की करदे आ, जिहड़े मनुख उन्हां दे विच जाके रलदे आ, ओ भी उन्हां दे नालों दुगणे पाप दे भागी बन जांदे आ। इन्हें अन्ने आगू जो अपनी रीतियां के अनुसार चलते हैं, जो अपने हुक्म लोगों को सिखाते हैं, इन्हें अन्ने आगू। सुनो अज केड़े ने अन्ने आगू, सुनो सुनो होर सुनो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में आख्या, हे अन्ने आगू तुहाडे उत्ते हाय हाय, जेड़े आखदे हो पे जे कोई हैकल दी सौं खावे। सुनो ते अज समझो केड़े हुंदे ने अन्ने आगू, सुनो अज समझो। हे अन्ने आगू तुहाडे उत्ते हाय हाय, जेड़े आखदे हो पे जे कोई हैकल दी सौं खावे। तां कुछ गल नहीं, पर जे कोई
हैकल दे सोने दी सौं खावे तां ओह पूरी करनी पऊ। ਇਹ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੈਪਟਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 16 17 18 19 20 21 22 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਖੋਲੋ, ਦੇਖੋ, ਜਾਣੋ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਆਗੂ ਜਾਣੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੈਪਟਰ 23 15 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15 आयत को लेके 22 आयत ਵਿੱਚ सब कुछ लिखा होया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या है अन्य आगो ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ हाय हाय ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ हैं ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਕਲ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, हे मूर्खो, प्रभु यीशु कहते हैं हे मूर्खो अते अन्यो, केड़ा वड्डा आ सोना या हैकल? जिन्हें सोने नूं पवित्र कीता, केड़ा वड्डा आ सोना या हैकल? ए फरीसी दे ग्रंथी मनुक्खां नूं अपणियां रीतां दसदे आ। कहंदे जे हैकल दी सौं खादी तां कोई नहीं, पर हैकल दे विच अंदर पए सोने दी सौं खाओ पूरी करनी पऊगी। पर प्रभु यीशु ने की आखदे हैं, कहंदे हे मूर्खो, केड़ा वड्डा आ सोना जा हैकल? हैकल वड्डी आ जेड़ी सोने नूं पवित्र करदी आ। हालेलुया, हैकल वड्डी आ जो सोने नूं पवित्र करदी आ। सोना हैकल दे अंदर पिया आ ते हैकल पवित्र आ, इसलिए सोना भी पवित्र आ। हैकल दे अंदर पई चीज हर एक को पवित्र आ। क्यों? जो सब तो पहला हैकल पवित्र आ, फिर ओदे विच पई हर चीज पवित्र आ। पर ये देखो इन्ने आगू की करदे आ, अन्ने आगू कुछ होर ही दसदे आ। ये मनुक्खां नूं दसदे आ अन्ने आगू इस तरह करो। वो हैकल नूं पवित्र नहीं मानते, पर वो हैकल दे विच पए सोने नूं पवित्र मानते आ। पर प्रभु यीशु कहंदे आ कि हैकल पवित्र आ जो सोने नूं पवित्र करदा है। 18 आयत दे विच अते ये आखदे हो भई जे कोई जगवेदी दी सौं खावे तां कुछ गल नहीं, पर जेड़ी भेंट उस उत्ते है जे ओदी सौं खावे तां ओह पूरी करनी पऊ। देखो प्रभु यीशु इत्थे की कहंदे ने इदां दे लोकां नूं, अन्ने आगुआं नूं की कह रहे आ? प्रभु यीशु कह रहे हे अन्यो, केड़ी वड्डी आ भेंट या यज्ञवेदी वड्डी आ जेड़ी भेंट नूं पवित्र करदी आ। देखो अन्य आगू कह रहे पेट पवित्र आ, प्रभु यीशु कह रहे जगवेदी पवित्र आ जेड़ी पेट को पवित्र करदी आ। अन्य आगू कह रहे हैकल दे विच अंदर पिया सोना पवित्र आ। प्रभु यीशु कह रहे हैकल पवित्र आ जो सोने नूं पवित्र करदी आ। प्रभु यीशु कह रहे कि हे अन्यो, केड़ी वड्डी है भेंट या जगवेदी जेड़ी पेट नूं पवित्र करदी आ। प्रभु यीशु कह रहे जगवेदी वड्डी आ जो पेट नूं पवित्र करदी आ। जदों पेट जगवेदी दे उत्ते रखदे आ तो पवित्र हो जांदी आ। पेट पहला ही पवित्र नहीं होंदी, जदों उसनूं जगवेदी उत्ते रखिया जांदा फिर वो भेंट पवित्र हो जाती, क्यों जो जगवेदी क्या पवित्र आ। हालेलुया। इसलिए 20 आयत विच लिखा है, इसलिए जो कोई जगवेदी दी सौं खांदा है सो ओदी अते सब चीजां जो उस उत्ते हन सौं खांदा है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ दस दिता, जो कोई जगवेदी दी सौं खांदा आ वो जगवेदी दे उत्ते पईयां सब चीजां दी भी सौं खांदा आ। क्यों? जो सब चीजां भी पवित्र ने, जो जगवेदी
इसे तरह जो कोई हैकल दी सौं खांदा आ वो हैकल दे विच पए सब चीजां दी सौं खांदा आ। क्यों? जो हैकल दे विच पईयां सब चीजां पवित्र ने। ये प्रभु यीशु मसीह दे वचन ने। पर अन्य आगू दा कुछ होर ही दस रहे मनुखां वो अपनी रीतियां दस रहे, अपनी रीतियां बना के वो दस रहे ने लोकां नूं। इक्की आयत विच लिखिया अते जो कोई हैकल दी सौं खांदा है सो उस दी और उसदे विच रहण वाले दी भी सौं खांदा है। ये प्रभु यीशु कह रहे, स्पष्ट कह रहे प्रभु यीशु, सबको साफ साफ क्लियर कि जो कोई हैकल दी सौं खांदा है उस दे विच पए समान दी भी सौं खांदा है कि जो सब कुछ पवित्र है। इसे तरह जे कोई मनुख चर्च की सौं खांदा तो वो चर्च के अंदर पे सारे समान की भी सौं खांदा। क्यों? जो चर्च पवित्र है ओदे विच पिया सारा समान पवित्र है। इसे तरह जे कोई मनुख की सौं खांदा है तो वो मनुख दे अंदर रहन वाले दी भी सौं खांदा है। जिस मनुख दे विच प्रभु यीशु रहंदे आ ओदे अंदर अगर कोई मनुख उस मनुख दी सौं खांदा आ तो प्रभु यीशु दी भी सौं खांदा आ। ये सच आ। अगर तुसी किसी मनुख दी सौं खांदे हो तो उस दे विच रहण वाले दी भी सौं खांदे हो। क्यों? जो तुसी परमेश्वर दी हैकल हो। ये प्रभु दा वचन दसदा आ कि मनुखा दा शरीर परमेश्वर दी हैकल आ। ते जिस मनुख दे विच प्रभु यीशु रहंदा है, पवित्र परमेश्वर रहंदा आ, वो मनुख पवित्र आ। ते जो कोई मनुख दी सौं खांदा आ वो उस दे विच रहण वाले दी भी सौं खांदा आ। ये सच आ। जिस तरह प्रभु यीशु ने कहा जो कोई जगवेदी दी सौं खांदा आ वो जगवेदी दे उत्ते रखियां सब चीजां दी पेटां दी सौं खांदा आ कि जो सब कुछ पवित्र आ। बाई आयत विच लिखिया है अते जे कोई स्वर्ग दी सौं खांदा है सो परमेश्वर दे सिंहासन दी अते उस ऊपर बैठन वाले दी सौं खांदा है। इसे सब कुछ प्रभु ने स्पष्ट कर दिता है। अगर कोई मनुख स्वर्ग दी सौं खांदा है तो ओ स्वर्ग दे विच बैठे परमेश्वर दी सौं खांदा है। सिंहासन ते बैठे परमेश्वर दी सौं खांदा है। क्यों? जो अगर स्वर्ग पवित्र है, स्वर्ग इसलिए पवित्र है क्यों? जो दे विच पवित्र परमेश्वर बैठा है, ओदे विच पवित्र परमेश्वर दा सिंहासन लगा होया है। ऐसे लई ही स्वर्ग पवित्र है। हालेलुया। प्रभु ने सबको स्पष्ट कर दिता है। कुछ भी लुकिया तो छुपिया नहीं है। सुनो तो समझो कलीसिया नू आत्मा की कह रहा है। तुसी आज जान लिया है जिस तरह अन्य आगुआं के बारे दस्या गया है इसे तरह संसार दे विच अन्य आगू ने ओ मनुखा नू अपनी रीतां दसदे ने, अपने हुक्म दसदे ने ते परमेश्वर दा वचन पूरा नहीं दसदे। जिस तरह ये अन्य आगू फरीसी ग्रंथी सिर्फ थोड़ा ही दसदे सी उन्होंने ते पूरा वचन नहीं दसदे सी। फरीसी ग्रंथी आप दसी अन्य आगू कि हैकल दे विच पए सोने दी सौं खाओ तां पूरी करनी पऊगी। अगर वो जानते होंगे कि हैकल ही पवित्र है, अगर किसी मनुख ने हैकल दी सौं खाधी तो उसके विच पए सब दी सौं खाधी।
इसलिए प्रभु यीशु ने क्या अपने वचन दे विच जो पहला तुहानू पढ़ के दस्सिया गया कि तुसी अपनी रीतां दे नाल परमेश्वर दे वचन नू की कीता अघात कीता अकार्थ मतलब सच ना मन्निया ए ने अन्ने आगू इसे तरह संसार दे विच अन्ने आगू ने जेड़े ओ मनुखां नू अपनी रीतां दसदे आ वो सही नहीं दसदे मनुखां नू अपने हुक्म दस रहे ने ए हुंदे ने अन्ने आगू फिर लोग उस तरह करते जाते जिस तरह वो सिखाते जाते हालेलुया परमेश्वर की महिमा हो इसलिए परमेश्वर के हुक्मां की पालना करो ना कि मनुखों के हुक्मां की पालना हालेलुया और तुसी सुनिया भी ते समझ भी लिया केड़े हुंदे ने अन्ने आ पछाणो मनुखों नू तुसी मनुखों नू उन्हां दे फलों तो पछाणोगे थानू आज दस दिता गया सब कुछ खोल खोल के मैं थानू आज सब कुछ सच सच दस दिता परमेश्वर ने आज अपने लोगों को कुछ भी लुकाया छुपाया नहीं सब कुछ खोल के दस दिता परमेश्वर ने आज हुण इस लिखत दा अर्थ समझो कि अर्थ होते हत्थां नाल रोटी खानी मनुख नू भ्रष्ट नहीं करती किवें किवें भ्रष्ट नहीं करती मत्ती दी किताब चैप्टर 15 और 17 आयत विच देखते हैं परमेश्वर का वचन की दसदा देखो हुण इत्थे परमेश्वर का वचन की दसदा आ हाथ धोते हत्थां दे नाल बिना हाथ धोते रोटी खाण दे नाल की हुंदा आ कि मनुख भ्रष्ट नहीं हुंदा आओ हुण देखो इन्हां वचनां दे विच प्रभु यीशु मसीह दा वचन की दसदा है मत्ती दी किताब चैप्टर 15 17 आयत दे विच की तुसी नहीं समझदे भाई सब जो कुछ मुंह विच जांदा है सो ढिड विच पैंदा है जानो हुण आओ देखो इन्हां वचनां दे विच प्रभु की दस रहे आ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन्हां वचनां दे विच की दस रहे आ प्रभु यीशु मसीह कहंदे कि तुसीं नहीं समझदे कि जो तुहाडे मुंह विच आंदा जो तुसीं खांदे आ वो तुहाडे ढिड विच चलिया जांदा है अते बाहर ज़ैदखाने में सुट्टिया जाता है जो तुसी भोजन खाने हैं वो तुहाडे ढिड विच जांदा है ते बाहर ज़ैदखाने विच सुट्टिया जांदा है पर जेड़ियां गल्लां मूहों निकलदियां हन ओ दिल विचों आउंदियां हन अते एहो मनुख नू की करदियां भ्रष्ट करदियां ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुसी भोजन खाने आ तुहाडे ढिड विच चलिया जांदा है ते बाहर ज़ैदखाने में सुट्टिया जांदा पर जेड़ियां गल्लां मनुख दे अंदरों निकलदियां बाहर नूं ओदे मुंह दे राहीं गल्लां ओ दिल विचों आउंदियां आ
ते ओही मनुख नूं भ्रष्ट करदियां आ। सुनो ते समझो, आत्मा कलीसिया नूं की आख रहा है? क्योंकि बुरे ख्याल, खून जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठियां गवाहियां, कुफर दिल विचों निकलदे। इस तरह ही हुंदा संसार दे विच, इस तरह करदे आ मनुख। जदों कोई झट किसी ने कुछ गल कह दे तो उन्हें गुस्सा लगता दूजे मनुख नूं, वो फिर झट बोलदा अपनी गल, जो उहदे दिल विच हुंदा उसदा बोल दिंदा। उस अगले मनुख दे विरुद्ध बोल दिंदा, जो उन्हें गल कही उहदे विरुद्ध बोल दिंदा, अपना गुस्सा दिखाउंदा, जो उहदे दिल दे विच आ ओह बाहर कढदा। जिस तरह दस्या गया वचन विच परमेश्वर दे कि ये सब गल्लां, चोरियां, हरामकारियां, कुफर, झूठ, झूठियां गवाहियां, ये सब दिल विचों निकलदे आ, मनुख दे अंदरों निकलदे आ। ये बाहरों नहीं मनुख दे विच वड़दे, ये मनुख दे अंदर हुंदे आ, अंदरों निकलदे आ। जिस तरह परमेश्वर का वचन है कि मनुख अपने भले भलाई के खजाने विचों, चंगे खजाने विचों चंगियां गल्लां कढदा है, ते बुरा मनुख अपने बुरे खजाने विचों बुरियां गल्लां कढदा है। जिस मनुख दे दिल दे विच बुरा हुंदा है वो बुरा बोलदा है, जिस मनुख दे दिल दे विच चंगा हुंदा है और चंगा बोलता है। क्यों? जो कुछ मनुख ने बोलिया उहदे दिल चों निकलिया। एहो गल्लां हां जड़ियां मनुखां नूं, भी आज दे विच लिखिया, ये गल्लां हां जड़ियां मनुखां नूं भ्रष्ट करदियां ने। पर धोते हत्थां नाल रोटी खानी मनुख नूं भ्रष्ट नहीं करती। अगर कोई मनुख बिना हाथ धोते हुए रोटी खा ले तो वह भ्रष्ट नहीं हुंदा। जिस तरह तुहानूं पहला दस्सिया गया सी शुरुआत दे विच, लोग किन्नी वारी हाथ धोंदे आ अपने आप को साफ रखने दे वास्ते, पर प्रभु यीशु मसीह दा वचन इत्थे दसदा, हाथ धोते हत्थां नाल रोटी खानी मनुख नूं भ्रष्ट नहीं करदी। अगर मनुख बिना हाथ धोते हुए रोटी खा लैन तो कोई चिंता नहीं। क्यों? जो तुसी भ्रष्ट नहीं होए। भ्रष्ट किदां हुंदा मनुख? ये दस्या परमेश्वर ने अपने वचन विच, उहदा वचन सच्चा। परमेश्वर ने आख्या, जेड़ियां गल्लां मनुख दे अंदरों निकलदियां आ, ओहदे मुंह विचों निकलदियां आ, ओहदे दिल चों निकलदियां आ, झूठियां गवाहियां, झूठ, गुस्सा, कुफर, जनाह, बदी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। बिना हाथ धोते हुए रोटी खान दे नाल मनुख भ्रष्ट नहीं हो जाता। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇ, बुरा बोलिया। अगर कोई मनुख किसी मनुख के विरुद्ध बोलता है, ओनू कुफर बकता है, किसी के नाल जनाह करता है,
मनुख भ्रष्ट होंदे ने, पर बिना हाथ धोते हुए रोटी खा लेना मनुख भ्रष्ट नहीं होंदे। आज परमेश्वर ने सब कुछ तुहानू खोल के दस्या है। ये ना समझना कि बिना हाथ धोते हुए रोटी खा ली तो भ्रष्ट हो गए, आप पवित्र हो गए। नहीं, इस तरह नहीं आ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁੱਸਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਪਾਪ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ बुरा बनाता है मनुखा। पर बिना हाथ धोते हुए रोटी खा लेने कोई भ्रष्ट नहीं हो जाता। ये प्रभु यीशु का वचन है, यही आज का वचन है कि हाथ धोते हत्थां दे नाल रोटी खानी मनुख नूं भ्रष्ट नहीं करती। इसलिए अपने दिल दे विचों चंगियां गल्लां कड्डो, चंगा बोलो, चंगा सोचो। कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने अगर थानू कोई शराब दिंदा की करो, उसको सीस दो। अगर थोड़े कोई एक गाल ते थप्पड़ मारदा, दूसरी भी ओदे मोरे कर दियो। अगर थानू कोई गुस्से ना बोलदा, नम्रता च रहो, अपने गुस्से पे काबू पाओ, फिर तुसी भ्रष्ट नहीं होगे। पर ये गल्लां जो मनुखां दे विचों निकलदियां, उन्हां दे दिलां दे विचों, ओह मनुखां नूं भ्रष्ट कर दिंदियां, उन्हां नूं अपवित्र कर दिंदियां। हालेलुया। इसलिए प्रभु दे हुक्मां दी पालना करो, प्रभु दियां विधियां ते नियमां नूं मन्नो, प्रभु दी हजूरी विच ज्यादा समय बिताओ। परमेश्वर नूं महिमा दो, ओदे वचन नूं जानो, पहचानो कि आत्मा कलीसिया नूं की आख रहा है। आज तुसी जान लिया कि मनुख किस तरह भ्रष्ट होंदे आ। वो बिना हाथ धोते रोटी खाना भ्रष्ट नहीं होंदे, पर जो मनुखां दे मुहां विचों गल्लां निकलदियां, बुरियां गल्लां, बुरे ख्याल, बुरियां सोचां, जनाह, पाप, ये मनुख नूं की कर दिया, भ्रष्ट कर दिंदे आ, आप पवित्र कर दिंदे आ। ओ पवित्र परमेश्वर आ, ओ पवित्रताई नूं पसंद करदा आ। ओ काश ते धरती दा मालिक आ, ओ पूरी कायनात दा मालिक आ। ओनू पवित्रताई रहिए, पवित्रताई विच रहना सीखिए। ओ पवित्र परमेश्वर आ, किस तरह देनी आ परमेश्वर नूं पवित्रताई, पवित्र गल्लां करके, पवित्र वचन पढ़ के, अपनी आंखां नूं पवित्रताई दे के, अपने मन नूं पवित्र रख के, पूरे दिल, पूरी जान, पूरी शक्ति दे नाल, पूरे जोर दे नाल परमेश्वर नूं प्यार करिए। आज यहोवा ने तुहानू दस दिता, अणधोते हत्थां नाल रोटी खाण दे नाल मनुख भ्रष्ट नहीं हुंदा, बुरियां गल्लां दे नाल मनुख भ्रष्ट हुंदा है। उन्हां बुरियां गल्लां नूं अपने जीवन चों कढ दईए। जो
जो थानू भ्रष्ट बनाता है, बल्कि हर वो चीज जो थानू आज भ्रष्ट कर रही है, गुस्सा, क्रोध, पाप, बुराई, ये सब अपने जीवन में कर देंगे जो ये चीजा थानू भ्रष्ट ना कर पाउन। कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन दे विच कि जो कोई तुसी ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੈਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਾਪ ਬੁਰਾਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਆ। पर आठ धोते हथा ना रोटी खानी मनुखा नूं भ्रष्ट नहीं करती। इसलिए यहोवा दे हुक्मां दी पालना करिए, यहोवा दी विधियां ते नियमां नूं मन्निए ते परमेश्वर नूं ज्यादा समय दईए, परमेश्वर दी आवाज नूं सुनिए कि आत्मा कलीसिया नूं की आख लिया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आमीन आमीन। सब जन अपनी आंखां नूं बंद करिए, मैं तुहाडे लिए प्रार्थना करांगी। इज़राइल दे पवित्र परमेश्वर दी महिमा हो, इज़राइल दे महाराजा दी महिमा हो, पवित्र परमेश्वर दी महिमा हो। ओ पवित्र परमेश्वर या ओ यहूदा दा बब्बा शेर या ओ सवेर दा उज्जवल तारा या यहोवा दी महिमा होवे, यहोवा दा नाम उच्चा होवे, यहोवा दे नाम दी महिमा होवे, अबशालोम दी महिमा होवे या यहोवा दी महिमा होवे। प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच तुहाडे जीवनां दे विचों ऐसे वेले ऐसे घड़ी हर एक भ्रष्ट आत्मा, भ्रष्ट गल्ला, भ्रष्ट सोचा, भ्रष्ट पाप, बुराई, जनाकार, बुरियां सोचा तुहाडे जीवनां विचों जांदियां रहन हमेशा दे वास्ते। यसु नाम दे नाम दे तुहाडे जीवनां दे विचों ऐसे वेले ऐसे घड़ी हर एक दुष्ट दी आत्मा जांदी रहे, बीमारियां जांदियां रहन, अंधकार दियां शक्तियां जांदियां रहन, बुरे ख्याल जाते रहन, बुरे सुपने जाते रहन। प्रभु यीशु मसीह के नाम विच तुहाडे जीवनां चों हर बुराई ते पाप अज खत्म होए। प्रभु यीशु मसीह के नाम विच तुहाडे जीवनां तों हर एक बुरे राज खत्म होए। प्रभु यीशु मसीह के नाम विच तुहाडे जीवनां तों हर एक बुराई खत्म होई, पाप खत्म होया, शैतान दीयां योजनावां खत्म होईयां। प्रभु यीशु मसीह दी दो धारी तलवार दे नाल हर एक जाल जो तुहाडे लिए बुनिया गया, तुहाडे आत्मिक जीवन लिए बुनिया गया, तुहाडे अगे वधन दे विरुद्ध बुनिया गया, तुहाडियां बरकतां दे विरुद्ध बुनिया गया, तुहाडे अगे वधन दे विरुद्ध बुनिया गया। यसु नासरी दी दो धारी तलवार दे नाल इन्हां जालां नूं कट दिंदियां ते राख करदियां ते नाश करदियां। यीशु नासरी दे नाम विच यीशु नासरी दी दो धारी तलवार दे नाल शैतान दे हर एक जाल नूं कटदियां ते खत्म करदियां तुहाडे जीवनां दे विचों। यीशु नासरी दे नाम विच तुसी आजाद होए भ्रष्ट आत्मा तो, जादू टोणियां तो, बुराई तो, नशियां तो, पाप तो। यीशु नासरी दे नाम विच तुहाडा जीवन बदल जाए। यीशु नासरी दे नाम विच तुहाडे ते प्रकाश आवे। यीशु नासरी दे नाम विच तुहाडे ते नवा जीवन उतरे, सामर्थ उतरे, चंगाई उतरे। यीशु नासरी दे नाम विच तुहाडे ते गैर भाषा उतरे, पवित्र आत्मा उतरे, परमेश्वर दा बल उतरे, ओदा जोर उतरे, ओदा अनुग्रह उतरे, ओदी सामर्थ उतरे, ओदी ग्रेस उतरे। यीशु नासरी दे नाम विच तुहाडे उत्ते अज शांति उतरे, परमेश्वर दा बल उतरे। यीशु नासरी दे नाम विच तुहाडे कंबदे हाथ तकड़े हो जाण, पिड़ दे गोडे चंगे हो जाण। यीशु नासरी दे नाम विच तुहाडे ते
हर एक बंधन खुल जाए। यीशु नाम से नाम दे जा थोड़े जीवन तो शान दे हर एक बंधन खुल जाए। थोड़ियां बत्ता खुल जान, थोड़ियां अंधकार दियां शक्तियां थोड़े जीवन तो सदा दे वास्ते बंद नहीं करते होते ते बच गया परमेश्वर दियां स्वर्ग दियां कुंजियां दे नाल ते स्वर्ग उत्ते भी बच गईयां। यीशु नाम से नाम दे थोड़े जीवन विच एकता आए, प्यार प्रवेश करे, एकता प्रवेश करे, चंगाई प्रवेश करे। यीशु नाम दे थोड़े जीवन ते चंगाई प्रवेश करे, नम्रता प्रवेश करे, शांति प्रवेश करे। यीशु नाम दे बंद कुखा खुल जाए, पानी मैच बदल जाए, थोड़ा जीवन बदल जाए, थोड़े हालात बदल जाए, रोग जाते रहन, किडनियां दे रोगी चंगे हो जान, गुर्दियां दे रोगी चंगे हो जान। यीशु नाम दे दिमाग दे रोगी चंगे हो जान, अखा तो चिट्टा जाता रहे हमेशा दे वास्ते, अखा दे रोगी चंगे हो जान, अखा दी कमजोरियां जांदियां रहन। यीशु नाम दे पेट दी बीमारियां जांदियां रहन, लत्तां दी बीमारियां जांदियां रहन, दिलां दे रोग जांदे रहन। यीशु नाम दे दिलां दे शेक बंद हो जान, सर्जरी ऑपरेशन कैंसल हो जान, थोड़ियां डॉक्टर दी रिपोर्टां बी नॉर्मल। यीशु नाम दे थोड़ियां डॉक्टर दी रिपोर्टां बी नॉर्मल, थोड़ी शुगर बी नॉर्मल। यीशु नाम दे शुगर दे रोग खत्म होना चाहिए। यीशु नाम दे कोलेस्ट्रॉल दे बीपी दे रोग खत्म होना चाहिए। यीशु नाम दे अन्य देखन, लंगड़े चलन, गूंगे बोलन, कोड़ी रंगी शुद्ध हो जान, बिंगे टेढ़े अंग सीधे होन। यीशु नाम दे सुक्के हरे हो जान। यीशु नाम दे बंद कुखा खुल जाए, बंद मुंह खुल जाए। यीशु नाम दे थोड़े दे पवित्र आत्मा उतरे, ज्ञान भाषा उतरे, चंगाई उतरे, आत्मिक जीवन उतरे। यीशु नाम दे आज थोड़ा जीवन बदल जाए, थोड़ी आत्मिक अखा खुल जाए। यीशु नाम दे थोड़े दे बंद खुल जाए, थोड़े बंद रास्ते खुल जाए, थानू गुड न्यूज़ मिले, थोड़े काम सफल होन। यीशु नाम दे थोड़े विरोधी शर्मिंदा होन, थोड़े विरोधी गिराए जान, पीछे तके जान। यीशु नाम दे थोड़े लिए नवियां जॉबां खुल जान। यीशु नाम दे थोड़े लिए ब्याह दे रिश्ते खुल जान। यीशु नाम दे थोड़े मुंह खुल जान, थोड़ी आत्मा परमेश्वर की महिमा करे। यीशु नाम दे थोड़े करे तो जादू टूटे जाते रहन। यीशु नाम दे थोड़े घरां च लड़ाई झगड़े जाते रहन। यीशु नाम दे थोड़े तो गुस्से दी आत्मा जाती रहे, दुष्ट दी आत्मा जाती रहे, नशे खान दी आत्मा जाती रहे, शराब पीन दी आत्मा जाती रहे, सिगरेट पीन दी आत्मा जाती रहे। यीशु नाम दे आ थोड़ा बाहर जाना मुबारक होवे, कल आना मुबारक होवे, थानू गुड न्यूज़ मिले। यीशु नाम दे थोड़े ते प्रकाश आवे, थोड़े ते बल उतरे। यीशु नाम दे आज थोड़ा घर पवित्र, थोड़ा जीवन पवित्र, थोड़े जॉबा पवित्र, थोड़े बच्चे पवित्र, थोड़ी कुख पवित्र। प्रभु यीशु मसीह नाम दे हर एक दुष्ट दी आत्मा में हुक्म देनिया, थोड़ियां जॉबा छड़ के जाते रहे, थोड़े जीवन छड़ के जाते रहे, थोड़े कारण छड़ के जाते रहे, थोड़ी एकता छड़ के जाते रहे, थोड़े प्यार छड़ के जाते रहे, थोड़े बच्चा छड़ के जाते रहे। यीशु नाम दे थोड़े बच्चा आना क्या कारी दुष्ट आत्मा जाती रहे। यीशु नाम दे थोड़े जीवन चो दवाइयां खत्म होने में वास्ते। यीशु नाम दे थोड़े बैक पेन जाती रहे हमेशा वास्ते, टूई दा दर्द जाता रहे, लत्तां दा दर्द जाता रहे, पैरों की सोच जाती रहे हमेशा वास्ते। यीशु नाम दे पेट दे रोगी चंगे हो जान, लत्तां दे रोगी चंगे हो जान। यीशु नाम दे थोड़े जीवन विचों दर्द की दुष्ट आत्मा स्वर्ग दियां कुंजियां दे नाल धरती उत्ते बंद नहीं बच गए ते स्वर्ग उत्ते बच गए। यीशु नाम दे थोड़े घरां दे विचों हर एक दुष्ट दी रूह नूं जो थोड़े ते अटैक कर दिया रात नूं दिने अनंतकाल दियां शक्तियां नूं यीशु नाम दे स्वर्ग दियां कुंजियां दे नाल धरती उत्ते बंद नहीं बच गईयां ते स्वर्ग उत्ते बच गईयां। यीशु नाम दे आ थोड़े कान खोल जान, थोड़ी आंखें खोल जान, थोड़ा मुंह खोल जाए,
ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਬੰਦ ਕੁੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ, ਬੋਲੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਣ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। यीशु नाम से नाम दे दिमागा दे रोगी चंगे हो जान। यीशु नाम से नाम दे ताड़े ते कृपा ते शांति हुंदी रहे। यीशु नाम से नाम दे ताड़े ते कृपा ते शांति हुंदी रहे। प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन।